बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के हवाले से ये आपकी बकायदा पहली क्लास है जिसके अंदर हम पहले उन चीज़ों को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे जिन चीज़ों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मैं ये इस क्लास के शुरू में गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस क्लास और इस कोर्स इस सीरीज का हिस्सा बन जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन फैसला होगा। अब मोस्टली क्या चीज़ें चल चला रही होती हैं, पहले तो हम अपने अंदर की खामियों को देखेंगे, कमजोरियों को, खामियों को देखेंगे, मिस्टेक्स को देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम अभी इतनी स्ट्रगलिंग करने के बावजूद भी हम इसके अंदर प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो 95% एक कैलकुलेशन एक हमारे हिसाब से कि मेच्योरिटी के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसे लोगों की दुनिया मौजूद है जो कि एज ए क्रिएटर यहाँ पर वो फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके किबलेट सेट नहीं है, उनके पास कोई ट्रैक नहीं है, उनको प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको समझ नहीं आ पा रही कि उन्होंने चीजें कर ली, कोई दो चार यूट्यूब से वीडियो देख ली, कोई मेरी देख ली, कोई जैद बकर की देख ली, काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो चीज देखने हैं क्या वो चीज वर्केबल भी है, क्या उस चीज की लाइफ भी है, कि वो चीज एक्सपायर हो चुकी है, डेड हो चुकी हुई है। ये एक बड़ी तलख हकीकत है, कड़वी हकीकत है कि 95% क्रिएटर इसलिए फेल हो जाते हैं, वो पहले 6 महीनों में फेल हो जाते हैं कि वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। वो एक्चुअल में कैलकुलेशन के अंदर रहते हुए 3 हफ्तों के अंदर अंदर एक ऑलमोस्ट पता चल जाता होता है कि पेज आपका कितने को जाएगा, वो पेज सस्पेंड होगा या वो शैडो बैन होगा, लेकिन वो मेहनत किए जा रहे होते हैं, वो उसकी स्ट्रेटजीज को नहीं समझ रहे होते, कोई उसे रिजल्ट वगैरह नहीं निकाल पा रहे होते व्यूज की शक्ल में, ट्रैफिक वगैरह की शक्ल में। तो एट दी एंड क्या होता है कि उनकी मंथली इनकम जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि उनको पीछे से जो उसकी एक जैसे एक घर बनाया जाता है ना, घर की जितनी बुनियादें मजबूत होंगी घर आपका उतना ही मजबूती के साथ खड़ा होगा। अगर आपकी बुनियादें कमजोर हैं तो वो घर की कोई गारंटी नहीं होती। इसी तरीके से ये जो आपकी बेस है, बेस आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की होगी उतनी ही जल्दी आप इस फील्ड के अंदर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर इन चीजों को अंडरस्टैंड कर तो सकेंगे। हमें लगता है कि हम फेसबुक के ऊपर एक सिंपली पेज बनाएंगे, यूएसए की आईडी को अरेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कंटेंट उधर से देख लिया, आसिम का देख लिया, किसी से भी देख लिया और वो कंटेंट डाल दिया तो बाजी वारे न्यारे हो जाने हैं, बल्ले बल्ले हो जानी है, सुबह उठ के देखना है तो सराहने के नीचे डॉलर्स पड़े होने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर आपको बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करके लेकर चलना शुरू करते हैं तो आप इससे बहुत ही ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर मोस्टली जो माइंडसेट है वो स्पैम माइंडसेट है। स्पैम माइंडसेट से मुराद कि उन्हें लगता है कि जी मोर आईडीज मोर मनी, कि जितने ज्यादा आपके बल्क में अकाउंट होंगे उतने ज्यादा आप पैसे बना सकेंगे। हालांकि ये बहुत ही गलत और फजूल किस्म की लॉजिक है। मोर सीरीज के हवाले से हमारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा कोई इस फेसबुक की दुनिया में नहीं जानता। 2018 2017 के एंड में 2018 19 20 21 तक हमने जिस लेवल के ऊपर काम किया हुआ है ना आईडीज के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर हमारे 4-4 हजार 5-5 हजार आईडीज का सेटअप होता था, शेयरिंग का सेटअप होता था। तो हमें जिस लेवल के ऊपर चीजों का पता है ना, उस लेवल के ऊपर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से काम किया जाता है। हमने एक एक वीडियो के ऊपर लाखों के अंदर शेयरिंग की हुई है, हमने इतना सेटअप रखा होता था। ये जो हमारी कम्युनिटी के पुराने लोग हमें जानते हैं ना, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी गवाही दे सकते हैं। फिर ये वाली लॉजिक सबसे पहले गलत हो जाती है। नंबर 2 पे आ जाता है कॉपी पेस्ट एवरीथिंग। लो जी ये उठाया वो लगाया, जो मेच्योरिटी अब जो हमने देखा भी है कि लो जी बता रहे हैं जी कि ये आप क्रिएटर्स ढूंढे, ये करें और उसे उठाएं उसे लगाएं, ये एडिटिंग करें फला करें। ऐसे काम नहीं चलता। अब दुनिया बदल चुकी हुई है, अब स्ट्रक्चर्स बदल चुके हुए हैं। अगर आपको अभी भी कोई बता रहा है कि जी आप टिकटॉक के ऊपर वो क्रिएटर देखें जो फेसबुक के ऊपर नहीं है, या यूट्यूब के ऊपर वो क्रिएटर देखें जो फेसबुक के ऊपर नहीं है, आप उनकी वीडियोस को लगाना शुरू कर दें तो वो समझ लेंगे आपको मिस गाइड किया जा रहा है, आपको प्रॉपरली उसके अंदर चीजें नहीं बताई जा रही है। मैं डाल के आपको ये भी कह दी जाएगी कि उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर दे, एडिटिंग कर दे। जो ये जो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म है, ये कोई ड्राइंग रूम के अंदर कोई 4 कंप्यूटर रख के नहीं बैठे हुए तो उन्हें कुछ चीजों का नहीं पता चल सकता। उनके पास पूरा सिस्टम है, ये चीजें ये जमाने गुजर चुके हैं। फिर बल्क ऑपरेशन के मैनेजिंग बल्क मल्टीपल आईडीज ऑन डिवाइसेज सस्पेंशन है। ये भी जो अभी मैंने ऊपर बताया कि बल्क के अंदर काम, अभी आपको आईडी सस्पेंड हो जाती है क्योंकि आपको एक आईडी सेटअप करना नहीं आती। आप इतने बिगिनर लेवल के लोग हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हमने प्रॉपरली आईडीज को क्रिएट कैसे करना है, इसे सेटअप किस तरीके से लेकर चलना है। तो जब यहाँ पर इस तरीके के आपके माइंडसेट के अंदर इस तरीके की स्पैमिंग होगी, इस तरीके की चीजें होंगी, इस तरह के ग्लिचेज होंगे, तो क्या होगा कि आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में आप कहेंगे कि लो जी हमारी दिहाड़ियां लग जाएंगी। याद रखिए यहाँ पर दिहाड़ियों से काम नहीं चलना, यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स को लेके चलना पड़ेगा ताकि आप लॉन्ग टर्म पैसा कमा सकें। बिजनेस माइंडसेट तो रखें, स्पैम माइंडसेट आप बिल्कुल भी ना रखें। फिर इसके अंदर एक शिकंजा, स्पैम ट्रैप जिसे कहा जाता है, कि इसके अंदर एक शिकंजा जो है कि मैं
समझता हूँ कि मेरे पास ज्यादा अकाउंट्स होंगे, ज्यादा पेज होंगे, तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। अगर मेरी चीज कुछ हफ्तों में सारी की सारी फारिग हो जाती है, फेसबुक डिटेक्ट कर लेता है कि लो जी आसिम ने अपने सिस्टम के अंदर कुछ 10 आईडीज या 15 आईडीज लगा के रखी हुई थी और वो डिटेक्ट हो गया, तो क्या हुआ कि मेरी आईडी सस्पेंड हो गई, मेरी आईडीज के अंदर इश्यूज आ गए, मेरे वहां पर पेजेस है उसके अंदर चल रहे थे, मेरे पेजेस फारग हो गए, तो क्या हुआ कि मैं सारे का सारा कलाबाजी खाकर रिवर्स गेयर लग गया और मैं पीछे हो गया। ये सबसे एक बड़ी रीजन है फेसबुक क्रिएटर्स के हवाले से कि वो इस चीज को भी नहीं समझ सकते, और ये वो जो एक उनके अपनी एक अंदर से उनकी जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो वहीं पर ठुस हो जाती है जब वो इस तरीके से स्पैम शिकंजे के अंदर आ जाते हैं। वो नफसियाती तौर पर इन चीजों का वो जब शिकार हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि लो जी हमने मल्टीपल काम करेंगे, बल्क में काम करेंगे, दो चार पैसे हम उसके ऊपर पैसा लगा के हम चीजों को करेंगे, तो क्या होगा कि उसके अंदर वो फेल हो जाएंगे, उनका वो रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी वो जो एसेट्स है वो एसेट ही स्ट्रांगली उनको हैंडल करना नहीं आ रहे, उसे ऑपरेट करना नहीं आ रहा। अभी हम इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं कि तकरीबन 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं, कुछ बल्क में हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि हमारे साथ मिलकर एक अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी पार्टनर्स हैं, ये क्योंकि वायरेशन चलती रहती है तो अभी तक कामयाबी पैसों की शक्ल में नहीं हासिल कर सके हमारे साथ जुड़ लेने के बाद भी, लेकिन वो भी ऐसे भी हमारे पास से पार्टनर्स मौजूद हैं जो कि हर महीने माशाल्लाह से हैंडसम अर्निंग को ले रहे हैं। अब ये बताने का मकसद कि हमें सिस्टम की समझ है, हमें इस फ्लो का पता है कि इन चीजों को किस तरीके से डील करना है, कैसे फेसबुक को समझना है, उसके एल्गोरिथम को समझना है, उसकी साइकी को समझना है, और हमने उसको कहाँ पे जाकर उसको मात देनी है, हमने उसको किस तरीके से बीट करना है। अब जब आप ये स्पैमिंग वगैरह करते हैं, जब आप इन स्पैम स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, आपका पेज फोर्ट हो जाता है, वो कुछ ही हफ्तों के अंदर वो डेड हो जाता है, उसके ऊपर कोई रीच नहीं आती क्योंकि आपने पॉलिसी वायलेशंस की होती हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज की होती हैं, फिर आपके वो जी पैसे भी बन गए, रीच भी आ गई, सारा कुछ हो गया, आपके पे डिसेबल हो गए, इस तरह के रिस्क काफी ज्यादा होते हैं। फिर एलओसी जैसी ये जो इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन जो एडवांस इसके वो जो है ना पॉलिसीज वगैरह, ये उस वाले से आप बिगिनर है तो बस आपने ये नोट बनने हैं, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, आपने ये पॉइंट नोट करने के यार मैं ये पहले पहले क्या गलतियां कर रहा था और जो अभी मुझे बताया जा रहा है क्या ये चीजें सेफ साइड पे होंगी कि नहीं होंगी। फिर जब आपकी इस तरीके से पेजेस के ऊपर इश्यूज आते हैं तो क्या होता है कि जीरो रीच होती है, जीरो इनकम होती है, और क्या होता है कि एल्गोरिथम पनिशमेंट मतलब कि वो सजा देता है कि लो जी आपने हमें स्पैम किया है, आपने चीट किया है, तो अब आपको इसकी सजा मिलेगी। और सजा से क्या बात है कि आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचता नहीं है, कंटेंट लोगों तक दिखाया नहीं जाता, और आप एट द एंड क्या करते हैं, कहते हैं जी कि ये काम ही नहीं करना, इसमें आप मायूस होकर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि मायूसी की वजह आप लोग खुद होते हैं। इसके बदले में रियल सक्सेस फार्मूला क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मोस्टली को के लोगों को क्या लगता है कि लो जी मस्ती मैक्सिमम आईडीज होंगी, मैक्सिमम पेजेस होंगे तो हम अन्नी पा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। 3 से 5 पेजेस मिनिमम, तो 5 पेजेस तो आप चला सकते हैं। फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी अकाउंट्स है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, इस एक वर्ड के ऊपर फोकस करें, यही वर्ड आपके इस पूरे कोर्स को लेके चलने वाला है। इस कोर्स का सारी की सारी जो बैकबोन है वो क्वालिटी है। आप क्वालिटी अकाउंट्स रखते हैं, क्वालिटी अकाउंट्स कैसे रखेंगे वो इंशाल्लाह जब हम आईडीज के सेटअप वगैरह की तरफ जाएंगे तब हम चीजों को समझेंगे। हम उस अकाउंट्स को, उस आईडीज को हम फेसबुक की टर्म्स एंड उसकी पॉलिसीज, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसकी जनरल वैल्यूज को मलहूजे खातर रखते हुए लेकर चलते हैं, तो हमारे पेजेस बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 20 पेजेस बनाएंगे और ठा काम काटेंगे तो आप क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, ये भी आप अपने तरफ एक फर्क देखिएगा। फिर ओरिजिनल प्लस एनहेंस्ड कंटेंट है, यूनिक कंटेंट, ये कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टिकटॉक पे भी काम करते हैं, फेसबुक पे भी काम करते हैं पब्लिकली, तो आप जितनी यूनिक क्वालिटी चीज मार्केट के अंदर लेके आते हैं, प्लेटफॉर्म को एक नई से नई चीज देते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि लो जी कोई नई वायरल नहीं चाहिए, दुनिया उसकी तरफ लग जाती है। आपके पास सोचने की सलाहियत क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं कुछ ऐसा हटके बनाते जो लोग नहीं कर रहे, आप कोई रीजनेबल सेंसेबल चीज लेके आते हैं, वो चीज आपके पेजेस को कहीं के कहीं ले जा सकती है। ये हमने बहुत दफा इस चीज को आजमाया हुआ है, इवन डैट के ये हमारे एक्सपीरियंस, जो हमारे ये तजुर्बात हैं, ये तकरीबन हम पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं कि वो इस लेवल के ऊपर हम चीजें चलाते हैं। फिर पॉलिसी कंप्लाइंस, स्टेबल पे आउट, आप फेसबुक की गाइडलाइन, जैसे एक घर का होता है ना कि आप सरबराह की बात मानते हैं तो आप उसकी नजर में बीबे बच्चे होते हैं, इसी तरीके से फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि आप उसकी नजर में, आपका अकाउंट, आपका पेज उसकी नजर में एक बीबे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा होता है। वो आपको वैल्यूज देता है, वो आपके पेज को वैल्यू देता है, कंटेंट को वैल्यूज देता है, और आपके ये जो पे और डिसेबल हो गए, मोनेटाइजेशन से सस्पेंड हो गया, फ्लैट आ गया, एलओसी आ गया, इस तरह के आपको जो इश्यूज आ गए उससे आप बिल्कुल 100% बच सकते हैं।
जो 90% क्रिएटर फेल हो जाते हैं, 5% जो बचते हैं, वो 5% वो वाला फार्मूला लगाते हैं जिनमें हम लोग भी शामिल है कि हम पहले स्ट्रेटेजीज को लेके चलते हैं। स्ट्रेटेजीज के ऊपर हमारा फोकस होता है। हम ऐसे नहीं करते कि अभी क्लास देखी और आधे घंटे बाद हमने वो काम कर दिखाया। हम पूरे रोड मैप के साथ चलते हैं, हम प्रॉपरली उसको वर्किंग करके प्लान के साथ चीजों को लेके चलते हैं कि एट दी एंड हमने चलना कैसे है, पहला कदम किस तरीके से उठाना है, और हमने उस चीज के आगे हमें एक उसका वो क्या गोल हमें क्या नजर आएगा, हम कहाँ तक उस मॉडल को अचीव कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो हम इन्वेस्टर्स वाला मॉडल, पार्टनरशिप वाला मॉडल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं, तो वहां पर हम उसके अंदर अगर सर्वाइव कर रहे हैं, लोग हमारे साथ अगर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास स्ट्रेटेजीज है। और ये भी हमें इस चीज का भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे पास स्ट्रेटेजीज है, जो हमारे पास चीजें हैं, टेक्निक्स है, वो मार्केट में अभी तक कहीं पर भी नहीं है। ठीक हो गया। फिर कंप्लायंस फर्स्ट, एवरी डिसीजन इज फिल्टर थ्रू फेसबुक पॉलिसीज। आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जियां फेसबुक के ऊपर चलाएं, आपको फेसबुक की मर्जियों के ऊपर अपनी मर्जियां इंक्लूड करनी पड़ेंगी, आपको फिल्टराइज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है जी ये चीज मैं कर लूंगा, लेकिन फेसबुक उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा होता, मोस्टली जैसा कि देसी कंटेंट, अडल्ट कंटेंट टाइप का कंटेंट है, ऑडियंस उसकी भी मौजूद है, ट्रैफिक उसकी भी मौजूद है, सब कुछ उसका भी मौजूद है, लेकिन फेसबुक उसे ऑफिशियली अलाउ नहीं करता। तो क्या होता है कि जब आप उसकी मर्जी के बगैर चलेंगे, चीजों को फिल्टर आउट नहीं करेंगे, तो आप उन चीजों के अंदर फंस के रह जाएंगे। और जो 5% क्रिएटर है जो सक्सेसफुली इस फील्ड के अंदर चल रहे हैं, वो क्या काम करते हैं कि वो अपनी भी मनवाते हैं और उसकी भी मानते हैं, फेसबुक के प्लेटफॉर्म की भी, और देन वो उसके अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। फिर उनके पास, हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन है। हमें पता है कि हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम जिन चीजों के ऊपर मेहनत करने जा रहे हैं, इन चीजों ने हमें लॉन्ग टर्म फायदा देना है। उसके लिए हमारे पास पेशेंस मौजूद है, उसके लिए हमारे पास कंसिस्टेंसी मौजूद है, उसके लिए हमारे पास पूरे का पूरा फोकस मौजूद है। जेब खाली है तब भी हमें एक यकीन है, उम्मीद है कि हम इसके अंदर काम करके इसमें रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये जेब खाली वाला मैंने इसलिए बोला कि मोस्टली आप लोगों के अंदर एक जो साइकी है कि लो जी टाइम नहीं है, सब्र नहीं है, लेकिन मेहनत करनी है, टाइम नहीं देना, सब्र नहीं करना, जज्बा नहीं दिखाना, और एट द एंड मैदान छोड़ के भाग जाना है। लेकिन अगर आप इन चीजों को कंपाइल करके इससे के अंदर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि आप दिहाड़ियों में नहीं, सालों साल आप इससे पैसे कमा सकते हैं, या आप हफ्तों तक के लिए इससे अर्निंग नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो 5% ये क्रिएटर है ना, ये फेसबुक के इस मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म को या टूल को एज ए बिजनेस रोल मॉडल के साथ लेके चलते हैं। वो समझते हैं कि ये बिजनेस है, और बिजनेस कोई भी है, दुकान है, वो कोई रेहड़ी वाले है, हर चीज का चलने का एक टाइम होता है, वो चीज मेहनत मांगती है, वो हर चीज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो इसको एज ए बिजनेस मॉडल लेके चलते हैं। उन्हें पता है कि इन्होंने एकदम से अमीर नहीं हो जाना, इनको एकदम से पैसा नहीं मिल जाना, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आपके किबले दुरुस्त है, तो देन आप इसके अंदर साला साल इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर 95% वही है, क्योंकि वो स्पैम की तरफ भाग रहे होते हैं, वो स्पैमिंग की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन 5% वही है। अब आप ये हिसाब लगा लें कि आपके पास फेसबुक की दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा ग्राउंड खाली है। सिर्फ 5% लोग इसके ऊपर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, 90% लोगों ने तो इसके ऊपर गंद डाला हुआ है। अगर आप 95% वाली कैटेगरी के अंदर या उस लाइन के अंदर खड़े हैं, तो आप क्रॉस करके 5% वाली लाइन के अंदर आएंगे, तो आपका फेसबुक बड़ा सुथरा और खुला डोला खेलने के लिए मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है सक्सेसफुल क्रिएटर्स के लिए कि वो फेसबुक को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको बिजनेस प्लेटफॉर्म समझ के लेके चलते हैं, ना कि वहां पर वो कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये शॉर्टकट की शक्ल में वहां से वो पैसा निकालने की सेंस रखते हैं। तो ये आपके सामने जो इमेज आपको नजर आ रही है, ये भी एक आपको फील दे रही होगी, अगर आपने मेरी पिछली बातों को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया है कि यार ये कुछ लॉजिक के साथ बात की जा रही है, वाकई में हम क्या कर रहे थे। अपने आप का थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, अब आप क्या करने वाले हैं, और आपने क्या करना है कि किस तरफ आपने मुड़ना है, किस तरफ आपने ड्राइव करना है। आपका रास्ता, अगर आप स्पैमिंग वाली कैटेगरी के अंदर शामिल है, तो आपका वो सिस्टम के अंदर शामिल होना जरूरी है। इसके लिए आपके पास करंट स्टैट चेजिंग क्विक फिक्सेस, आपको अपनी चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, रिस्क के साथ हर चीज के अंदर आपको लेके चलना होगा। ये जो कोर्स आपको है, इस कोर्स के अंदर यही चीजें आपको सिखाई जाने वाली हैं, स्ट्रेटेजीज दी जाने वाली है, आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई जाने वाली हैं। और एट दी एंड इसके अंदर गोल क्या है कि अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो करते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5,000 से 10,000 डॉलर तो मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, सस्टेनेबल सिस्टम के साथ वो जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस माइंडसेट के साथ चले, ना कि आप स्पैम माइंडसेट के साथ चलें। तो जाते जाते इस कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि क्या आप रेडी हैं 5% वाले लोगों में शामिल होने के लिए, जो कि बिजनेस माइंडसेट के साथ चलते हैं, जो शॉर्टकट के ऊपर नहीं चलते, जो कोई अंदाजों के ऊपर नहीं चलते, जो तजर्बों के
के ऊपर नहीं चलते, जिनके अंदर कोई डर खौफ नहीं होता कि ये हो गया क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। आप अगर इस 5% वाली कैटेगरी के अंदर शामिल होने वाले हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगवानी है। आपने बताना जरूर है कि यस मैं पहले कुछ चीजें खराब कर रहा था, लेकिन अब इस सीरीज को फॉलो करते हुए मैं प्रॉपरली चीजों को लेके चलूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। 2 से 3 दफा ये क्लास देखनी है। मजीद जो आप लोग टिकटॉक को भी सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फैसलाबाद में फिजिकल कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है, राब्ता करके आप फिजिकल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों का ट्रैक सीधा हो जाए, आप लोगों का किबला दुरुस्त हो जाए। समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नई क्लास में। अल्लाह हाफिज।